प्रिय छात्रों, सूरदास जी द्वारा रचित पद हमारा जो है पहला ही चैप्टर है हिंदी का, क्षितिज का, सूरदास के पद। और इसमें तुम उद्धव तुम हो अति बड़भागी, यानी उद्धव तुम अत्यधिक भाग्यशाली हो, ये गोपियों ने उद्धव को कहा है। उद्धव कौन थे? श्री कृष्ण के परम मित्र थे उद्धव। और श्री कृष्ण जब मथुरा चले गए थे इस कंस को मारने के लिए, तो फिर वापस नहीं आए हैं और उद्धव को अपने मित्र को भेजा गोपियों के पास, ताकि वो जो है श्री कृष्ण का इंतज़ार न करें और अपने कार्यों में निरंतर जो है ध्यान दें। तो उसी से निमित्त यहाँ पर सूरदास जी ने पदों की रचना की है। और यहाँ पर गोपियाँ उद्धव को जो है उलाने दे रही, क्योंकि उद्धव ने आकर योग का संदेश दिया था कि आप श्री कृष्ण को भूल जाइए और केवल जो है आप अपने कार्यों में ध्यान दीजिए, क्योंकि श्री कृष्ण अब राजा बन गए हैं, अब वापस आने वाले नहीं हैं। तो यहाँ पर गोपियाँ उद्धव को कह रही हैं कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी, कि हे उद्धव तुम अत्यधिक बड़भागी माने बड़े भाग्यशाली हो, कि हे उद्धव तुम अत्यधिक भाग्यशाली हो। क्यों कहा है? क्योंकि यहाँ पर जो है उद्धव श्री कृष्ण के पास रहते हैं, उनके परम मित्र हैं, तो इसलिए उसको भाग्यशाली कहा है। और अपरस रहत स्नेह तगाते, तुम जो है हमेशा अपरस रहे हो, यानी तुम्हारे अंदर कोई स्नेह रूपी कोई भावना ये नहीं है, यानी कोई आनंद की भावना नहीं रहे हो। स्नेह माने प्रेम, तगा माने धागे से, यानी तुम स्नेह रूपी धागे से हमेशा अपरस रहे, यानी दूर रहे हो। ना ही नहीं है मन अनुरागी, मन जो है अनुरागी माने प्रेमी, और न ही तुम्हारा मन जो है वो प्रेमी है, यानी प्रेम को समझने वाला है। पुरीनी पात रहत जल भीतर, जैसे कमलिनी का पात माने पत्ता, रहत माने रहता है जल भीतर, जल के अंदर। जैसे कमलिनी का पत्ता जल के अंदर रहता है और तार रस उस पर जल का न दागी नहीं दाग पड़ता, देह माने उस पत्ते के शरीर पर, यानी उस पत्ते के ऊपर या शरीर पर कोई दाग जल का नहीं पड़ता। हमने कमल के पत्ते को देखा है और किसी ने देखा है, किसी ने नहीं भी देखा होगा। तो कमल का पत्ता जैसे ही जल से निकालते हो सूखा होता है, तो उसी प्रकार उद्धव पर भी श्री कृष्ण के प्रेम का कोई असर नहीं है, उसका मन भी जो है उस प्रेम से सूखा है। जो जलमाहा तेल की गागरी, जैसे जलमाहा जल में तेल की गागरी, तेल की मटकी, जैसे जल में तेल की मटकी, बूंद न ताको, बूंद नहीं ताको माने उस पर लागी माने लगती है, ठहरती है। यानी जिस प्रकार जल में तेल की मटकी जो होती है, यानी जिसमें तेल डालते थे पहले, एक मटकी में तेल डालते थे पहले, और उस मटकी को यदि जल में डुबो दिया जाए और बाहर निकाला जाए तो उस पर बूंद जो है जल की नहीं ठहरती है, क्योंकि चिकनी होती है। वैसे ही यहाँ पर भी श्री कृष्ण के प्रेम का कोई असर नहीं है। यानी ये दो उदाहरण दिए हैं, एक उदाहरण दिया है कमलिनी के पत्ते का और दूसरा उदाहरण दिया है जल में तेल की गगरी का, मटकी का। अर्थात ये दोनों ही उदाहरण यहाँ पर देकर जो है ये कहने का प्रयास किया गया है कि जैसे जल में तेल की गगरी होती है वैसे ही यहाँ पर होता है। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, तुमने जो है प्रेम रूपी नदी में पाँव न बोरियो, पाँव तक नहीं, बोरियो माने डाला या रखा। यानी यहाँ पर उद्धव को उल्हाना देते हुए गोपियों ने कहा कि तुमने जो है प्रेम रूपी नदी में पाँव ने डाला है, दृष्टि न रूप प्रागी, और न ही तुमने कभी उनके रूप पर अपनी दृष्टि प्रागी माने डाली है। सूरदास जी कह रहे हैं गोपियों के माध्यम से, यानी गोपियाँ कह रही हैं, सूरदास जो अपने काव्य में लिखते हैं कि अबला हम बोरी, हम अबला हैं, यानी कमज़ोर स्त्रियां हैं, हम भोली हैं, और गुड़ चाटी, जैसे गुड़ से चाटी माने चींटी, जो माने जैसे पागी माने चिपक जाती है। हम श्री कृष्ण के प्रेम से वैसे ही हैं, चिपकी हुई हैं जैसे गुड़ से चींटी चिपक जाती है। अर्थात हमें श्री कृष्ण से, या हमारे मन से श्री कृष्ण के प्रेम को उसी प्रकार नहीं निकाला जा सकता जैसे गुड़ से चींटी को निकालना मुश्किल है। यानी यदि गुड़ से चींटी को अलग किया जाता है तो चींटी के मृत्यु जो है हो जाती है, तो वैसे ही हमें भी श्री कृष्ण से अलग नहीं किया जा सकता। तो ये है हमारा पहला पद, और इसमें हम देख लेते हैं पुरीनी, कमलिनी का पत्ता रहत जल भीतर, जल के भीतर रहता है वैसे ही। तो यहाँ पर जैसे का उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। जो जलमाहा, यहाँ पर भी तुलना की गई है तेल की मटकी से, तो यहाँ पर भी क्या है, ज्यों के कारण उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। प्रीति नदी, प्रेम रूपी नदी, यानी प्रेम रूपी नदी, रूपक अलंकार का प्रयोग हो गया, क्योंकि नदी को और प्रेम को जो है एक दूसरे का पूरक बना के उपमान उपमेय करके बताया गया, तो यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर हम भोली हैं, गुड़ चाटी जो पागी, जैसे गुड़ और चींटी का उदाहरण दिया गया है, तो यहाँ पर तुलना जो है गुड़ और चींटी से की गई है, तो यहाँ पर भी जो है उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है।
तो ये है इसमें अलंकार का प्रयोग। और जहाँ पर भी है बात यह है कि ये पदछंद है। यहाँ पर रस की बात करें तो श्रृंगार रस का वर्णन जो है, क्योंकि यहाँ पर गोपियाँ और नायक नायिका के प्रेम का वर्णन है, तो यहाँ पर जो है, और वियोग है क्योंकि यहाँ पर जो है श्री कृष्ण नायक जो है उपासनीय, तो वियोग श्रृंगार रस का जो है एक अच्छा उदाहरण जो है ये दिया गया है। तो यहीं तक, आगे देखते हैं।